All right, so hello everyone. We'll just wait for a couple of minutes. We'll just give a buffer of 5 minutes to give a fair chance to everyone for joining in, and we will start sharply at 7:35. Really sorry for the delay, but let's just give a fair chance to everyone to join in. All right. Okay. So today we will be starting off with technical analysis. So let me just give you the big picture before we dive into the nitty gritty, क्योंकि ये समझना बहुत important है before we dive into that. Okay. So we will use technical analysis as a system for filtering stocks, and this filter would have multiple layers within it. So I'll just quickly name a few layers so that you just get a clear understanding that what we are getting into. So यार एक layer हो सकता है आपके candlestick and chart patterns का. Second layer आपका हो सकता है support, resistance, demand zone, supply zone. So basically price action. Third layer आपका हो सकता है it can be of volume and volume analysis. And the fourth layer can be of indicators like moving averages, RSI, ADX, etc. etc. So ये कुछ चार ही layers है जो मैंने आपको बताए, and इनके अलावा भी और layers होते हैं.
एंड हम एक एक करके इन लेयर्स को पहले इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू डेवलप अ सिस्टम फॉर फिल्ट्रेशन बाय कंबाइनिंग दीज इंडिविजुअल लेयर्स एंड यूजिंग देम इन टैंडम। एंड इन लेयर्स को यूज करने का यार कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है, आप सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर कर सकते हो, एंड सबका एक यूनिक सिस्टम बनेगा। आफ्टर यू स्टडी ऑल दिस लेयर्स इंडिविजुअली, आप अपना एक यूनिक सिस्टम बनाओगे स्टॉक फिल्टर करने का, डिपेंडिंग ऑन, एंड इट विल बी यूनिक डिपेंडिंग ऑन विच लेयर्स यू आर इंक्लूडिंग विद इन योर सिस्टम। सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जो मैंने 4 लेयर्स बताए, आप उनमें से बस 2 ही लेयर्स यूज करो स्टॉक्स फिल्टर आउट करने के लिए। सो वो आपका एक सिस्टम हो गया कि आप कौन से 2 लेयर्स यूज कर रहे हो या एक ही लेयर यूज कर रहे हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई 5th नया लेयर इंट्रोड्यूस कर दो, एंड देन आप इन 5 लेयर्स को इन कॉम्बिनेशन यूज करो। सो वो आपका अगेन एक यूनिक सिस्टम हो गया फिल्ट्रेशन का। So it completely depends upon you that what works best for you. डिपेंडिंग कि आपके लिए कौन से लेयर्स का कॉम्बिनेशन, कौन से लेयर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आप उसके बेसिस पे उन्हें कंबाइन करके अपना एक सिस्टम बनाओ, एंड सबका एक अलग अलग सिस्टम होगा, एक यूनिक सिस्टम होगा। सो ठीक है यार, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दीज लेयर्स इंडिविजुअली, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम इंडिविजुअली एक एक लेयर को पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेयर हमें ज़्यादा सूट कर रहा है, हम सबको यूज करके देखेंगे। So today we will be starting off first with chart types, and second will be candlestick patterns. So ये भी एक layer की part है. So all right, so let's start with the chart types first. Raghav, please take over. Yes, sir. So, hello, good evening, guys. आज मैं चार्ट पैटर्न बताने वाला हूँ। एक से मेरा लोड हो जाए। मैं कोई भी एक ऐसे ही चार्ट खोलता हूँ। बेसिकली चार्ट पैटर्न्स में कई सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं। हर एक ट्रेडर को अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल से वो कोई भी चार्ट पैटर्न यूज कर सकता है। सो आज मैं Raghav, can you just delete all the indicators and drawings from it to make it clear? Now is it fine? Yeah. Okay. सो आज मैं 4 चार्ट टाइप्स बताने वाला हूँ, जिसमें पहला है लाइन, दूसरा है बार चार्ट, तीसरा है कैंडल स्टिक चार्ट और चौथा है हाइकेनाइशी चार्ट। ओके, तो मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम लगे। कोई ये इतना खास नहीं है क्योंकि सबको बेसिकली पता रहता है कि क्या है क्या नहीं चार्ट पैटर्न्स में, और वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, सो पहला चार्ट पैटर्न होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग को ट्रेंड पता चले। इसमें खाली हम लोग को क्लोज पता चलता है, स्टॉक कब क्लोज होता है उससे लाइन चार्ट फॉर्म होता है। बाकी इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं होती हैं। तो कोई भी ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग करते टाइम या स्विंग ट्रेडिंग या कोई भी अपनी पोजीशन लेने के लिए लाइन चार्ट नहीं देखता है। लाइन चार्ट बेसिकली आपको एक स्टॉक का ट्रेंड पता करने के लिए आप लाइन चार्ट देखते हो। जैसे आप यहाँ 21 जून से अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है। ये चार्ट ये आईसीआईसीआई का है। वैसे अगर हम किसी और का देखते हैं तो ये भी 18 जून से लेके आज तक ये डाउनी ट्रेंड में। तो लाइन चार्ट बेसिकली हम लोग को खाली ट्रेंड बताता है, उसके अलावा लाइन चार्ट का कोई और यूज है नहीं। ठीक है, कमिंग टू माय सेकंड चार्ट विच इज बार। बार चार्ट बेसिकली मैं एक जूम कर लूँ। बार चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी लोग बार चार्ट यूज भी करते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, किसी को पता है कि ये रेड और ग्रीन का क्या मतलब होता है? मतलब सभी को पता होगा बट कोई वॉलंटियर करना चाहेगा?
शाश्वत मेरी आवाज आ रही है? हाँ राघव आ रही है। कोई सो बताना चाहेगा कि ये रेड और ग्रीन क्या होता है, कैसे क्या होता है, कि कैसे फॉर्म होता है बार चार्ट, क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? ग्रीन बुलिश और रेड बेरिश होता है, ऐसे कुछ। या एकदम सही बताया। जनरली आप कलर चेंज भी कर सकते हो, बट इन जनरल देखो, टेक्निकल एनालिसिस में हर एक चीज अपने हिसाब से ही होती है। मेरी एनालिसिस क्या पता अलग हो, शाश्वत की क्या पता अलग हो, कोई और कर रहा हो उसकी अलग हो। तो सबकी अलग अलग होती है। लोग बाग अपने कलर्स और इंडिकेटर्स एवरीथिंग दे यूज जो उनको सूट करे। ठीक है, बट इन जनरल टॉकिंग, रेड कलर इंडिकेट्स बियरिश एंड ग्रीन कलर इंडिकेट बुलिश। मतलब स्टॉक बढ़ा है, या मतलब उसका प्राइस जिस टाइम पे ओपन हुआ और जिस टाइम पे क्लोज हुआ, उसमें अगर क्लोज ज्यादा पे होगा तो जनरली ग्रीन कैंडल होती है या ग्रीन बार चार्ट फॉर्म होता है, एंड सिमिलरली वाइसा वर्सा। तो बार चार्ट में चार चीजें होती हैं: ओपन, लो, क्लोज एंड हाई। मतलब ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओके, सो द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द बार चार्ट अपने को हाई बताती है कि उस टाइम फ्रेम में, मैं एक डे का खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। अपने को टॉप मोस्ट, जो भी टॉप मोस्ट, ये मैं आज का चार्ट खोला हुआ हूँ, जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो हम लोग को ये बताता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कितना छुआ एक बार में। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना छुआ, जैसे इसका आज हाईएस्ट था 720, एज यू कैन सी ओवर हेयर। ओके, इस साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ पे आप लोग देखिएगा, OHLC पे। इस पे अगर हम एक एक पैटर्न पे जाएं जो आज फॉर्म हुआ है, उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट चीज है, हाई, जो ये चीज इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि इस दिन पे कितना मोस्ट हाई छुआ। ठीक है, एंड दिस, जो सबसे नीचे होता है, वो ये बताता है कि इस पॉइंट पे कितना लो छुआ। ओके, विच इज 704.60। ओके, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे, ये सबसे नीचे ये बता रहा है कि इसका लो कितना हुआ। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इट टेल्स अस कि कितने पे ओपन हुआ, एंड वर्टिकल एंड द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेल्स अस कि कितने पे ओपन हुआ, एंड द राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस टेल्स अस कि कितने पे क्लोज हुआ। ओके, तो बार चार्ट बेसिकली इसमें ना कोई बॉडी होती है ना कुछ होता है, सो इसलिए लोग बाग कैंडल स्टिक पैटर्न ज्यादा प्रेफर करते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, जितना मैंने अभी तक बताया बार चार्ट? कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट, विच इज कैंडल स्टिक चार्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 95% ऑफ द ट्रेडर्स कैंडल स्टिक पैटर्न्स ही यूज करते हैं अपनी लाइव ट्रेडिंग में भी, और स्विंग ट्रेडिंग में भी, और लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने के लिए भी, राइट एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स ही यूज होते हैं। सो बेसिकली अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आज का ही ये है चार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट जो आप लोग देख पा रहे हो, कोई बताना चाहेगा कि इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? ये जो बड़ा वाला पॉइंट है जहाँ पे ग्रीन कलर का बन के आ रहा है, या ये रेड Real, कलर? हाँ, real body of the candle. या यू आर Body of the एब्सोल्युटली candle. राइट। एंड व्हाट इज दिस? द लाइन विच इज कमिंग Wick or डाउन एंड shadow. Wick सम साइड। तो जैसे कार्तिक ने or बोला, ये shadow. होती है जो लाइन होती है कैंडल की, वो हम लोग को अ, वो हम लोग को वो बताती है, इसको बोलते हैं विक। और जो ये ग्रीन कलर का पूरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द कैंडल। अब ये फॉर्म कैसे होती है? पहली बात तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि कैंडल स्टिक जो भी एक बनती है, उसका पिछले वाले से या आगे वाली कैंडल स्टिक से कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक सेल्फ में खुद से बनती है। जो भी प्राइस ओपन होता है, अब इसमें दो तरीके होते हैं। पहली एक रेड कैंडल होती है और एक ग्रीन कैंडल होती है। रेड कैंडल इज जनरली बियरिश कैंडल, ग्रीन कैंडल इज बुलिश कैंडल। जो भी, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, रेड कैंडल का जो ओपन पॉइंट होता है वो ऊपर वाली बॉडी का होता है। जैसे जो इस वाली कैंडल का ओपन पॉइंट है, वो है, वो था 696.20।
आप देख सकते हो ये ऊपर वाला था, और जो इसका क्लोजिंग पॉइंट था वो था नीचे वाला। वैसे ही सिमिलरली ग्रीन कैंडलस्टिक में उल्टा होता है, इसका ओपन यहाँ पे बताता है और इसका क्लोज यहाँ पे बताता है। इतना सबको समझ में आया अभी तक जो मैंने बताया? यार प्लीज यस सेशन को यस आ थोड़ा गया यार, डिस्कशन टाइप रखो, नहीं तो ऐसे फायदा नहीं है कुछ करने का। आ गया यार ये। अच्छा इतना आ गया, चलो। हम्म, तो फिर आगे बताता हूँ। अब जैसे जो विक्स होती हैं ये कैसे फॉर्म होती हैं? जो भी इस कैंडल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे प्राइस पहुंचा है वहां तक विक अगर जाती है तो वो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। सिमिलरली वो वाइस वर्सा की जब नीचे जाती है तो वो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है। अब कैंडलस्टिक तीन टाइप्स की होती हैं, एक डोजी होती है, एक हैमर होती है, और एक शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। कई सारी तरीके की होती है, वो हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ेंगे, वो आगे कार्तिक या शाश्वत आप लोग को पढ़ाएगा। सो इतना अभी तक कैंडलस्टिक समझ में आया कि फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। ये इसका हाई होता है, ये यस इसका लो होता है, ये इसका ओपन पॉइंट होता है, और ये इसका क्लोज पॉइंट होता है। कोई बताना चाहेगा? मैं पीछे जाऊंगा। इस कैंडल का ओपन क्लोज हाई लो कोई बताना चाहेगा कि क्या है? इस वाली कैंडल का, 25 मई वाली का। ओके, एक बार कर्सर लेके जाए ना भाई। भाई कर्सर में तो फिर ऊपर लिख के आ जाएगा ना। तुम बस ओ, खाली इसका बताओ कि इसका ओपन ऊपर हम्म, होगा कि नीचे होगा। इसका ओपन बॉडी, ऊपर होगा, जो 25 मई का बात कर रहा है ना, ओपन ऊपर होगा। या बेयरिश है ओके, ना ये। या और इसका क्लोजिंग नीचे होगा। या और इसका लोएस्ट पॉइंट होगा अराउंड 657 अराउंड। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो विक बताती है वो हम लोग को हम्म लोएस्ट पॉइंट बताती है और हाईएस्ट पॉइंट बताती है। और जो बॉडी का ओपन और क्लोज, बियरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। हम्म। नाउ कमिंग टू माय लास्ट चार्ट पैटर्न विच इज हाइकेन आईसी। अब कोई बताना चाहेगा कि ये क्या होता है? किसी को पता है? कि हाइकेन आईसी कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है? नहीं पता भाई। बेसिकली ये काफी एडवांस जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो लोग यूज करते हैं, बट मैं एक खाली ओवरव्यू देना चाहूंगा कि इसकी कैंडलस्टिक बनती कैसे है और क्या इसका ट्रेंड होता है, मतलब कैसे बनती है। मैं किसी को कुछ पता है? चलो। नहीं तो पता भाई। हाइकेन आईसी कैसा होता है कि ये हमेशा पिछली कैंडलस्टिक से इसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनती है। जैसे कैंडलस्टिक में अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें पिछली वाली कैंडलस्टिक से, जैसे मैंने बताया था, उससे कोई लेना देना नहीं होता। पर हाइकेन आशी में आपको पिछली वाली कैंडलस्टिक को देख के ही दूसरी वाली कैंडलस्टिक बनती है। सो कमिंग टू माय फर्स्ट पॉइंट कि ओपन, इसका ओपन कैसे होता है? ओपन ऐसे होता है कि जो पिछली वाली कैंडलस्टिक है, जैसे ये डे चार्ट खोला हुआ है तो इसमें एक कैंडलस्टिक एक दिन का बता रही है, ओपन हाई लो और क्लोज। तो अगर मैं आज का ओपन देखूं इसका, तो जो पिछली वाली कैंडल की जो बॉडी है उसका जो मिडियोकर पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, ओके, जितने पे वो मिडियोकर पॉइंट होगा उससे नेक्स्ट वाली कैंडल ओपन होती है हाइकेनाशी में। ओके। उसका हाई तो सेम रहता है, हाई और लो जैसे कैंडल स्टिक में होता है कि जितने पे हाई जाएगा उतने पे ही वो उसका विक बनाती है, और लो भी वैसे ही बनाती है। और क्लोज कैसे होता है कि जो करंट डे का हाई लो, अब हम लोग एक सेकंड में आपको बताता हूँ। के एक मिनट, तो ये जो तू मीडियोकर पॉइंट जो है वो बेसिकली क्लोजिंग और ओपन के बीच का है, राइट? नहीं नहीं, मीडियोकर पॉइंट इज फ्रॉम द हाँ, बॉडी ऑफ द लास्ट कैंडल। नहीं तो इसका बॉडी अब जैसे इसका ओपन और क्लोज के बीच का मीडियोकर पॉइंट। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, हाँ ओके। हाँ हाँ, जैसे इसका हाईएस्ट हाई ये है, ठीक है, लेकिन इसका ओपन यहाँ इसका ओपन यहाँ से हुआ था। पिछली वाली कैंडलस्टिक का जो मिडिल वाला पॉइंट था इसका मिडिल ओपन यहाँ पॉइंट। से हुआ था और इसका क्लोज यहाँ पे हुआ, तो इसलिए इसका मिडिल पॉइंट ये रहा। तो इसलिए यहाँ से अब दूसरी कैंडल जब बनेगी वो यहाँ से ओपन होगी। और क्लोज कैसे बनता है इसका, मैं बताता हूँ एक सेकंड। अब जैसे मैं एक बार कैंडल स्टिक खोलता हूँ, अब ये नॉर्मल कैंडल स्टिक पे आ गया हूँ मैं। इसका जो ओपन हाई
और लो और क्लोज, जो ये चारों जैसे जो लिख के आ रहे हैं ना ऊपर, यहाँ पे ओपन हाई लो और क्लोज, जो इसका ओपन हाई और लो और क्लोज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, जब हम इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे, वो हाइकेनाशी का क्लोजिंग पॉइंट होगा। जो इसका क्लोज होगा वो ओपन हाई लो और क्लोज डिवाइड बाय 4 करके निकलता है। जैसे इसका क्लोज हुआ है 7 112.65 पे, ठीक है, तो वो हम लोग को एवरेज देता है ओपन हाई लो और क्लोज को डिवाइड बाय 4 करके। ये ऐसे बनती है बात। राघव, एक डाउट था। हाँ बताओ। तू बोला कि उनका एवरेज इसका क्या होता है, क्लोज होता है बोला ना तू? जी जी हाँ। हाँ, तो क्या मतलब ऐसे हमेशा हर स्टॉक में ऐसे होता है कि मतलब पिछले दिन का जो ओपन हाई लो क्लोज का एवरेज निकाल लेगा तो क्लोज पता चल जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे यार ऐसे तो ऐसे थोड़ी होता है। जो वही। करंट कैंडलस्टिक, अब जैसे आज की एक दिन की कैंडलस्टिक बनी, ठीक है, ये मैंने हाँ। डे चार्ट खोला है, तो ये कैंडलस्टिक एक दिन की बनी है, ओके। ठीक है, तो इसका जो क्लोज होगा वो हाँ। उस पर्टिकुलर डे का जो ओपन हाई लो और क्लोज, जैसे अब कैसे बताऊं, जैसे आज ये 718 पे बंद हुआ, ठीक है, हाँ। जिस पे लिख के आ रहा है ना 718 पे बंद हुआ, पर हाँ। इसका जो ओपन हाई और लो और क्लोज, इन चारों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना नॉर्मल कैंडलस्टिक पे जाके, डिवाइड बाय हाँ। 4, उससे ये ओके। बॉडी बनती है। समझ रहे हो? हाँ। 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 तो इससे हम लोग को बेसिकली ट्रेंड पता चलता है कि उस स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। जब भी हम लोग को ट्रेंड, ओके। मतलब जब आगे, मैं भी टू बी ऑनेस्ट, मैं ये हाइक एंड आईसी अभी यूज नहीं करता हूँ, मैं खाली कैंडलस्टिक यूज करता हूँ। ये काफी प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। मेरे को शाश्वत ने बोला था कि इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देना है। तो बेसिकली जब भी कोई ट्रेंड में स्टॉक होता है, या जब हम लोग को एंट्री पॉइंट लेना होता है कि किसी ने एकदम से अचानक से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग को जब ट्रेंड में लेना होता है, तो तब ये यूज होता है कि हम लोग को पिछली वाली कैंडल से जब 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग को इस हाइकन आशी से एंट्री लेने में काफी आसानी होती है। अब जो तुमने बोला कि वो क्लोज हर बार पिछली कैंडल स्टिक के उससे देगी, वो तो फिर सभी लोग समझ जाएंगे कि क्लोज उस पे होगा। तो ये जो बॉडी की फॉर्मेशन होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इसका जो क्लोज होता है वो ओपन हाई लो और क्लोज डिवाइड बाय 4 करके बनता है। ठीक है, किसी को कोई हाँ भाई। डाउट है? समृद्ध, देख, वो एक्चुअल क्लोजिंग नहीं होती है हिकेनाशी की। जो क्लोजिंग होती है, एक्चुअल क्लोजिंग कैंडल स्टिक में जो क्लोज हो रही है वही है। हिकेनाशी इज जस्ट अ डेरिवेटिव ऑफ दैट सिंपल कैंडल स्टिक। या अच्छा। जैसे अगर तुम्हें जैसे पता है मूविंग एवरेज अपन फाइंड आउट करते हैं, सो इट्स लाइक एन इंडिकेटर, राइट? सो हिकेनाशी भी यू कैन यूज इट लाइक एन इंडिकेटर। इट्स नॉट ओके। एन एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस, सो ओके। वो नहीं मुझे, प्रेडिक्ट। हाँ, एंड मुझे वही एक डाउट बार, था हाँ, कि एक्चुअल क्लोजिंग एक होता है बार, या नहीं होता। हाँ, हाँ हाँ, बोल, एक सॉरी। बार राघव, एक बार नॉर्मल कैंडलस्टिक में स्विच करना। एक सेकंड, गया। अब जैसे इसका तो क्लोजिंग 718 पे है, पर हाइकन आईसी में 712 पे था। तो बट एक्चुअल क्लोजिंग 718 की ही है। वी हैव हाँ, डिराइव्ड हिकेनाशी फ्रॉम द नॉर्मल कैंडलस्टिक्स, दैट्स इट। इस एंड कैंडल आपको आपको एक चीज नजर आ रही होगी इस चीज में। राघव, स्टे इन द नॉर्मल कैंडल प्लीज। आपको एक चीज दिख रही होगी कि सेम टाइम फ्रेम में यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल ज्यादा बन रहे हैं। लाइक दो रेड बन रहे, एक ग्रीन बन रहा है, एक रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, काफी ज्यादा नॉइज है। अब अगर आप सेम टाइम फ्रेम में हिकेनाशी खोलना, राघव, आप अगर हिकेनाशी देखते हो, सो आप देखो, काफी स्मूथ एक बना, लगातार ग्रीन 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 बन रही है, एंड बस बीच में सिर्फ दो रेड बन रहे हैं। एंड सेम टाइम पीरियड में कैंडल स्टिक में कितने सारे रेड बन गए थे, तो एक डिसिसिव कॉल लेने में दिक्कत होती है। सो इसीलिए हिकेनाशी से एक हमें नॉइज रिडक्शन हो जाता है। ये जो हम लोग ने कैलकुलेशन की ना एवरेज आउट करके, ओ एच एल सी बाई 4 कर रहे हैं, ओ प्लस एच प्लस एल प्लस सी बाई 4, तो इससे हमारी नॉइज रिड्यूस हो जाती है, जिससे हमें एक प्रॉपर ट्रेंड पता चलता है, जो कि कैंडल स्टिक में हमें उतने इजीली नहीं पता चल पा रहा। अब आगे भी जाओगे तो हाँ, 5 मार्च देखना, राघव, 5 मार्च पे पॉइंटर ला। 5 मार्च पीछे थोड़ा भी, हाँ, बस बस बस, यहाँ जहाँ से रेड की स्ट्रीक चालू हो रही है ना, आप देखो एक प्रॉपर हमें बियरिश ट्रेंड दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स बनी है। बट
आप अगर सेम टाइम फ्रेम में अगर आप नॉर्मल कैंडल देखने जाओगे तो इतनी स्मूथ आपको नहीं दिखेगी, तो आपको एक ट्रेंड फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी। एक बार 5th मार्च में जाना नॉर्मल कैंडल्स में। ओके हाँ, तो यहाँ पे देखो 5th मार्च के बाद, हाँ यहाँ पे एक्चुअली एक बन गई है शायद से, बीच में ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, इसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल था इसलिए शायद लगातार बन गई, बट यूजुअली ऐसे ही होता है कि हिकेनेशी आपका नॉइज रिड्यूस करती है, सो दैट्स व्हाई वी यूज इट टू फाइंड द क्लियर कट ट्रेंड। कोई उसका डिसिसिव कॉल नहीं है, इट्स जस्ट अ डिराइव्ड चार्ट। और बेसिकली इससे हम लोग को एंट्री काफी आसानी से मिल जाती है कि हम लोग एक ट्रेंड को देख के हम लोग एंट्री भी काफी ले सकते हैं कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे, या ये लॉन्ग ट्रेंड में है तो हम लोग मतलब अप ट्रेंड में है तो हम लोग लॉन्ग कर देंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम। इसके हाँ एक बार बोलो वो बोलो चार्ट टाइप्स खोलना, एक बार चार्ट टाइप्स खोलना। सो ऐसे ही ना, जो नॉर्मल जो चार्ट टाइप्स है, लाइन हो गए, कैंडल्स हो गए, हॉलो कैंडल्स हो गए, ये सब ना मतलब प्रॉपर चार्ट्स है, रियल टाइम चार्ट्स है। बट बाकी जो कुछ रेनको हो गई, लाइन ब्रेक हो गई, हिकेनाशी हो गई, ये सब डिराइव्ड चार्ट्स है। तो हम लोग ने रेनको, लाइन ब्रेक, इन सब के बारे में नहीं बताया क्योंकि हम लोग उतना यूज करते नहीं है, बट बहुत लोग यूज करते हैं। बहुत सारे और अलग अलग टाइप के चार्ट टाइप्स होते हैं, सो आपको जो कंफर्टेबल होता है आप वो यूज कर सकते हो। अगेन ये रेनको भी हम यूज करते हैं, वो प्रॉपर एक ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। इसमें आपको एक बहुत ही क्लियर कट ट्रेंड नजर आता है कि बुलिश है कि बेयरिश है, जो कि नॉर्मल कैंडलस्टिक में ना नजर आए। देख रहे हो आपके कितने मतलब क्लियरली पिरामिड्स टाइप के बन रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज, बट इतना इजीली हमें नॉर्मल कैंडलस्टिक में नहीं दिखता है। सो यही बस डिफरेंस है इन डिराइव्ड चार्ट्स का और एक्चुअल चार्ट्स का। ओके ठीक है राघव, कंटिन्यू। थैंक यू। बस मेरे को इतना ही बताना था, चार टाइप, किसी को कोई ओके डाउट सो है। ओके ठीक है So राघव, that's आई all. गेस डाउट। हाँ मैं तो मुझे पूछना था कि नॉइस को रिड्यूस करने का कोई ऑप्शन होगा, मतलब जो हाँ रेड में है। एक्चुअली, हाँ सो हम एक्चुअली ये जो रियल चार्ट्स है ना, रियल टाइम चार्ट्स है, इनसे जब हम डिराइव्ड चार्ट्स बनाते हैं ना, लाइक हिकेनाशी इज अ डिराइव्ड चार्ट, तो ऑटोमेटिकली वो नॉइज रिड्यूस ही कर दे रहा है, उसके कैलकुलेशंस ही नहीं ऐसे मैं हैं। पूछ रहा था कि नॉर्मल कैंडल में, सिंपल कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे रिड्यूस कर सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, वहां नहीं पे उसमें वो तो कुछ नहीं रियल हो टाइम सकता चार्ट्स है ना, वहां वो तो जैसा वो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है वैसे ही हो, वहां पे रिड्यूस नहीं हो सकते। वहां पे एक्चुअली जैसा मार्केट में मूवमेंट हो रहा है वैसे ही दिखाएगा, जैसा एक्चुअल हो रहा है वैसे ही हमें दिखेगा, वहां पे हम नहीं रिड्यूस कर सकते। Ikanashi was kind of a way to reduce noise from candlestick. Okay. Okay, so ठीक है यार, चार्ट टाइप्स ये था, ये एंड इसके आगे हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू करेंगे। राघव, यू आर सेइंग समथिंग। मैं ये लाइव चार्ट दिखाना चाह रहा था कि अगर किसी को देखना हो तो ये लाइव चार्ट बेसिकली इसमें भी आप देख सकते हो। तो कैंडल स्टिक इस वाले चार्ट में जो बनेगी वो रियल टाइम बनेगी, और अपने हिसाब से बनेगी। कैंडल स्टिक जो नॉर्मल पैटर्न होता है, और हाइकन आशी अब पिछली वाली कैंडल से रिलेट होके ही बनेगी। एग्जैक्टली। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके सो ये चार्ट टाइप्स थे यार, क्योंकि हमें इन्हीं को यूज करना है तो हमें अलग अलग चार्ट टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट हम यूज कर रहे हैं। So next thing is we will now look at candlestick patterns. इन कैंडल्स में कुछ पैटर्न्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे देखा जाए तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स, इट्स नथिंग एल्स। सो अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। सो कार्तिक विल टेल यू अबाउट दैट। कार्तिक प्लीज स्टार्ट शेयरिंग। Is my screen visible? हाँ भाई। Is
सो हेलो गाइस, माय नेम इज कार्तिक त्यागी। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं पहले सेशन में भी आया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यार, मतलब डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं फिर से कैंडलस्टिक के बारे में। वैसे आपको राघव ने बता दिया था अभी, फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार। मेरा मन है बताने का, मैं बताऊंगा। तो राघव ने बता दिया था कि ऐसी कैंडलस्टिक होती है, ये जापानीज जापानीज कैंडलस्टिक कहलाती है। जापानीज क्यों कहलाती है? क्योंकि जापान में ऐसी कैंडल्स होती है। और इसका इजाद, इसकी डिस्कवरी जो है वो अमेरिकन ट्रेडर ने करी थी। उसका नाम मुझे याद नहीं है, और इट डजंट मैटर ऑल्सो। सो अगर ये कैंडलस्टिक बुलिश होती है तो इसकी ओपनिंग यहाँ से होती है, नीचे वाले लेवल से। जो ये बॉडी है, इसका नीचा लेवल इसकी ओपनिंग दिखाता है, और क्लोजिंग दिखाती है अपर बॉडी की एज। ये और ये दो जो है निकली हुई डंडियां, इन्हें कहते हैं विक्स या फिर शैडो। और अगर ये बुलिश कैंडल होती है तो इसकी हाईएस्ट प्राइस यहाँ, मतलब एक दिन में उस शेयर की प्राइस यहाँ तक गई और फिर वापस नीचे आके इस लेवल पे क्लोज हुई। दिस इंडिकेट्स दिस, ओके। और ये लोएस्ट प्राइस बताता है उस शेयर की जो यहाँ पर लोएस्ट गया था, फिर यहाँ पर और यहाँ से तो खुला था। अगर बेरिश होता तो ये यहाँ से ऊपर वाले एज से खुला हुआ होता और नीचे बंद हुआ होता। और सेम फॉर द विक्स। सो नाउ अब हम पहला जो पैटर्न पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मार्बुजो। तो मार्बुजो एक कैंडल टाइप होती है, जापानीज में होती है। उसका मतलब होता है, एक सेकंड मैं बताता हूँ, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द राउंड पार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है ये मुझे पता नहीं है। अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। मार्बुजो की जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसमें स्क्रीन विजिबल, चार्ट चार्ट विजिबल है आप सबको? यस यस इट्स विजिबल। अच्छा, अभी तक जो अपन ने हेलो, am I audible? yes Yes. yes हेलो। Karthik, you are audible. हाँ, तो आई सपोज अब कि आप लोगों को अब तक जो बताया वो समझ में आया। तो मार्बुजो, अपन जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जाएंगे ना, जैसे अपन को मान लीजिए देखना है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो अपना जो प्रायर ट्रेंड होगा वो होगा बेरिश। मतलब कि जैसे ये इधर देख सकते हैं आप, ये इधर नीचे जा रहा था मार्केट, फिर ये कैंडलस्टिक मार्बुजो, बुलिश मार्बुजो बनी, और फिर ये मार्केट ऊपर चढ़ना चालू हुआ। तो अपना प्रायर ट्रेंड था बेरिश, फिर वहां से कैंडल ने ट्रेंड चेंज करा और बन गया अपना बुलिश ट्रेंड। ठीक है, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्बुजो की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसकी कोई विक और शैडो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अपन देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी ऊपर विक निकली हुई है और नीचे भले ही दिख रही नहीं है, थोड़ी सी विक। तो अपन इन चीजों में अपन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो थियोरेटिकल चीजें लिखी होती है, जैसा मार्बुजो की डेफिनेशन में लिखा, कोई भी होती नहीं है ऐसी। कोई कैंडल से बहुत मुश्किल से बनेगी। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं, मार्बुजो में बता देता हूँ, यहाँ से बेरिश ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, तो ये चलता 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 यहाँ तक कंटिन्यू हुआ, फिर एक दिन यहाँ पर बनी बुलिश कैंडल। बुलिश मार्बुजो में क्या हुआ, यहाँ पर खुला और सडनली बुल्स ओवरटेक द मार्केट एंड दे टुक प्राइस टू अपर, दे टुक द प्राइस टू अपसाइड। सो यहाँ से खुल के यहाँ पर जाके बंद हुआ। तो ये इसके पीछे की कहानी है कि बुलिश मार्बुजो। अब मैं इसका ही बता देता हूँ कि इसमें ट्रेड आपको किस प्रकार, मतलब आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना बेरिश ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर आके बुल्स ने ओवरटेक करके एकदम से बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करा, ट्रेंड को। फिर अगर कोई रिस्क टेकर ट्रेडर है, तो जिस दिन ये मार्बुजो बन रही है, मान लीजिए 3:30 पे अपना मार्केट क्लोज हो जाता है, तो 3:20 तक वो ट्रेड ले लेता है। रिस्क टेकर उसी दिन ट्रेड ले लेता है। और ट्रेड लेने की स्ट्रैटेजी इसमें होती है, जिस प्राइस पे ये खुला था मार्केट, यानी इधर खुला था, ये है 1050 पे खुला था मार्केट, और अ, ये होगा आपका स्टॉप लॉस, और बाइंग प्राइस होनी चाहिए जिस प्राइस पे क्लोज हो रहा है। ठीक है,
तो जिस प्राइस पे क्लोज हो रहा है वो आपकी बाइंग प्राइस होनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जहां से शुरू हुआ था। तो फिर आपका रिवॉर्ड जो आप है वो आप सेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस के हिसाब से। वो अपन नेक्स्ट सेशन में शायद डिस्कस करेंगे। तो मार्बूजो के पीछे ये कहानी है। अब अपन मार्बूजो का एक आध लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोगों में से कोई मुझे कोई का नाम देगा? कोई एसीसी स्टॉक सीमेंट, मार्केट इंडेक्स कुछ एसीसी सीमेंट। इन्वेंट्स देख बिटकॉइन बिटकॉइन चला दो, अभी लाइव चल रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। बिटकॉइन भी देख लेते हैं, एसीसी सीमेंट भी देख लेते हैं। क्रिप्टो 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 BTC है शायद से। बिटकॉइन फ्यूचर खोल लूं मैं? अरे कुछ भी खोल दो, लाइव चल रहा है ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम कर देना। कैसे खुलेगा ये? हाँ, फर्स्ट वन क्लिक कर, उसको ओपन कर और फर्स्ट वाला। हाँ भाई, एंटर दबाओ ना, एंटर। हाँ आ गया। ठीक है, अब इसमें से जिसने भी यार मुझे मार्बूजो ढूंढ के बता दी ना, बेरिश या बुलिश। अच्छा, बेरिश मार्बूजो वही होगा सेम जैसा अपन ने यहाँ पर देखा ना। ये बेरिश ट्रेंड से बुलिश मार्बूजो बनी, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चढ़ा। तो बेरिश बेरिश मार्बूजो में क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रहा होता है प्रायर में, फिर एक रेड कैंडल बनती है बड़ी सी और मार्केट गिरना चालू हो जाता है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास पड़ा है नहीं पड़ा। होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। बेरिश मार्बूजो का एग्जाम्पल सॉरी गाइस, बेरिश का मेरे पास एग्जाम्पल है नहीं अभी। तो अपन लाइव भी देख लेते हैं, कोई बन रहा हो तो। कार्तिक, कोई मुझे, जिसने भी अगर मुझे यहाँ से बता दिया ना कि यार मार्बूजो इधर बन रही है, उसको मेरी तरफ से वर्चुअल चॉकलेट। किसी को दिख रही है? में है सम, एक समृद्ध कुछ नीचे बोल रहा दिख था। रहा है, एक नीचे दिख रहा है कार्तिक, ये फेब किस में साइड दिख में? रहा यहाँ पे 17 जून में 17 जून में दिख रहा है एक। ये, हाँ ये 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 एक है। अ, बिल्कुल ये मार्बूजो। यार मैंने बोला था कि अपन को थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ता है, मतलब थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते हैं कैंडल्स में। अगर अपन को मतलब कैंडल्स में नहीं, मतलब अपन को थोड़ा सा ओपन माइंड रखना होता है। लेकिन इसमें जो यार विक है, ये बॉडी से बहुत बड़ी है। ये विक मतलब बहुत छोटी होनी चाहिए, तो ये मार्बूजो नहीं कहलाई। आई एम सॉरी। एक बार तो टाइम मुझे फ्रेम का वो जूम आउट करना भाई। ये मार्च में हुआ था क्या? ये मार्च में देख, अराउंड बिल्कुल इसको कह सकते हैं ये एक मार्बूजो है 3 मार्च के अराउंड। कि हाँ, ये वाली जो कैंडल है इसको अपन मार्बूजो कह सकते हैं। 1 मार्च को जो हाँ, बन रही है इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी विक जो है वो बहुत छोटी है और रियल बॉडी जो है बहुत बड़ी है। और प्रायर ट्रेंड अपना बेरिश ही था, तो ये बुलिश मार्बूजो हुई, ये बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं। वो मुझे जूम एक आउट और दिख करके रही है। विग दिख रहा था वैसा, थोड़ा सा कार्तिक, पतला दिख रहा था। हेलो। हाँ समृद्ध कुछ का, हाँ हाँ, सोहम किसका? 17 जून में जो विग जूम आउट करके दिख रहा था वो भी पतला ही दिख रहा था। 17 जून में? नहीं यार, वो बहुत बड़ा ही दिख रहा है ये जूम आउट करके भी। आई एम सॉरी। अच्छा, एक और है इधर, कार्तिक ये सुन। जो है। हेलो। हाँ बोल समझो। हाँ हाँ, समझो। जो जून बोल के जहाँ पे वर्ड लिखा है ना, उधर जा जरा। जून? हाँ हाँ, उधर जून के ठीक ऊपर देखना, एक मिलेगा वहाँ पे दिखा मुझे।
किधर जो एक जूम लंबा वाला कर हाँ, वो एक स्मॉल बॉडी वाला है ना, उसके ठीक पहले स्मॉल बॉडी ये और लंबे, नहीं यार लेफ्ट में आ थोड़ा और नीचे जाएगा तभी। ये हाँ हाँ हाँ, उसके ठीक बाजू में, अरे ये वाला रे, रेड वाला जो लंबा वाला रेड बना है ना, उसके ठीक बाजू में। हाँ ये वो है ना मारुबोजू, इसको क्योंकि उसके बीच भी नॉन एग्जिस्टेंट है और बॉक्स भी बना है। नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन इसका प्रायर टाइम थोड़ा सा यार कंसोलिडेशन वाला हो गया। ये अगर इस जगह पे बना होता ना नहीं तो पर वो तो बात नहीं कि फेल हो गया ना, मारुबोजू फेल हो गया, वो दूसरी बात है। नहीं पर नहीं, फेल नहीं हुआ। एक तो ये प्रायर ट्रेंड इसका बेरिश था, फिर भी हाँ उसके बाद भी कंसोलिडेट हुआ, तो ये अगर ग्रीन होता और यहाँ पर होता और वो होता मार्बुज। एक तो इसका प्रायर ट्रेंड अपन बुलिश बोल भी नहीं सकते, प्रायर ट्रेंड ऑपोजिट होना चाहिए कैंडल का, तो अच्छा ये तो ओके यार नहीं हो गया बस। ओके। सॉरी। मतलब अगर ये बुलिश ठीक के है ठीक बाद आता तो फिर ये होता ना, सही होता ना, मारुबोजू होता था। हाँ, और कोई एक एसीसी सीमेंट अपन फिर देख लेते हैं। एसीसी सीमेंट बोला था ना, हाँ हाँ एसीसी, एसीसी लिमिटेड। यस यस। हाँ तो इसमें इवन इन रिलायंस अपन- इंडस्ट्रीज देखना ना एक बार। ठीक है, उसको भी देखेंगे। इसके बाद एक एक कैंडल इसमें भी देख लेते हैं अपन मिलती है क्या। सो कैंडल स्टिक पैटर्न देखने के लिए आप इधर भी कार्तिक, जा तुम्हारी सकते हैं आवाज ऊपर। क्लियरली नहीं आ रही है। सॉरी, आई एम ऑडिबल नाउ। कार्तिक I नहीं, hope तेरी I'm वॉइस audible. बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है, बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। एक सेकंड यार। Now am I audible properly? नहीं, और ज्यादा हो गया ये तो। यार नेट का दिक्कत यार है हमारे यहाँ कुछ। कोई नहीं भाई। अभी हेलो, अभी ऑडिबल हूँ मैं? अभी बेटर है। ठीक है, अपन कहाँ थे? एसीसी लिमिटेड में देखो एक इंडिकेटर भी होता है इसमें ट्रेडिंग व्यू में, ये जो कार्तिक ऊपर आ आवाज रहा नहीं है आ रही। इंडिकेटर। मैं यार नेटवर्क स्विच करके आता हूँ, मुझे एक मिनट देना प्लीज। यार जब तक वो अश्वथ, नेटवर्क कर रहे हैं। हाँ ये स्क्रीन पे जो ग्राफ है इसमें अगर ये अप्रैल और मई के बीच में एक बहुत बड़ा सा रेड रेड कैंडल। लाइन है, उसका क्या हाँ सिग्निफिकेंस है? लाइक सिग्निफिकेंट वो तो उसमें भी नहीं आएगा ना। मारूबूजो में आ सकता है, मारुबुजो भी नहीं, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। नहीं तो, बट हाँ प्रायर नहीं, ट्रेंड अब भी प्रायर ऑलमोस्ट ट्रेंड डाउन बेयरिश ही ट्रेंड है। था। हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा हाँ, प्रायर ट्रेंड। सो उसका कुछ अपने आप में कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर वो ग्रीन लाइन होती तो तब उसको हाँ बुलिश तो फिर मारुबुजो हम बोल सकते थे, बुलिश राइट? मारूबूजो डेफिनेटली बोलते थे अपन उसको, बुलिश ठीक। मारूबूजो। यार ये एक्चुअली ना, ये जब तक वो नेटवर्क सर्च कर रहा है तब तक एक चीज बता। ये वाली हो सकती है क्या? ये देख, अप्रैल थोड़ा लेफ्ट की ओर देख, हाँ अराउंड 28 अप्रैल और समथिंग, हाँ एक प्रायर डाउन ट्रेंड है एंड देन हाँ। इट सडनली ग्रोज विथ अ बिग ग्रीन लाइन। जो रेड लाइन हम देख रहे थे उससे थोड़ा सा लेफ्ट देख। अच्छा, चेंज प्लीज। मैं अपनी स्क्रीन यार शेयरिंग बंद करना चाहूँगा। वो मार्क बुजो में जो लाल बीच में जो लाल वाला जो आता है, वो लाल वाला कैंडल स्टिक, वो कितना बड़ा होना चाहिए? सोहम ऐसे कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि इतना ही बड़ा होना चाहिए, लाइक इट्स वेरी रिलेटिव। कि जो बॉडी बन रही है ना,
so the body should be quite large and there should be no wicks या फिर बहुत छोटी wicks होनी चाहिए as compared to the body. Alright. So वो है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2 सेंटीमीटर की बनेगी तभी मारुबुजो बोलेंगे. तो वो चीज एक काफी रिलेटिव चीज है और सब्जेक्टिव चीज है वो. जो बॉडी है वो पर अगर बहुत बड़ा अभी- बनेगा, एक मिनट कार्तिक, पर अगर बहुत बड़ा बनेगा तो तेरा लॉस भी उतना ज्यादा हो सकता है ना. मतलब अगर ऐसे 100-150 का सब बन गया तो समझा नहीं मैं. मतलब समृद्ध ऐसा होता है ना कि तू ओनली कैंडल स्टिक पे ट्रेड लेता ही नहीं. बहुत कम होता है कि सिर्फ तू कैंडल स्टिक देख के ट्रेड लेगा. मोस्टली तू और उसके साथ और कुछ यूज करेगा, लेकिन बेस्ड ऑन सिर्फ कैंडल स्टिक कि सिर्फ माराबुजो दिख रही है, तू उसके बेस पे ट्रेड नहीं लेगा डायरेक्ट जाके. Exactly as I discussed in the starting of the session only कि technical analysis is a filtering process. तो उसके बहुत सारे layers हैं. So ये candlestick pattern उनमें से एक layer है. हमें combination of layers use करना है. ओके. एंड एक दूसरी बात, हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, उसके हिसाब से हम लोग एंट्री लेते हैं. ऐसे एक कैंडल स्टिक देख के कभी एंट्री नहीं लेते हैं. Theoretically ले सकते हैं, theoretically ले सकते हैं. अगर आप बुक पढ़ने जाओगे तो उसमें बनाई हुई है स्ट्रेटजीज कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देख. Theoretically possible है, बट प्रैक्टिकली हम नहीं करते वो सारी चीज. एंड अगर आप कैंडल स्टिक देख रहे हो ना, तो हायर द टाइम फ्रेम बेटर द रिजल्ट. आप अगर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे देखते रहोगे तो आपको रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे. आपको अगर सिर्फ कैंडल स्टिक पे लेना है तो हायर टाइम फ्रेम यूज करो, डेली या फिर एटलीस्ट 1 आवर, 4 आवर डेली या फिर वीकली, ऐसे टाइम फ्रेम यूज करो. जितनी लोअर टाइम फ्रेम आप जाओगे उतना प्रॉब्लम होगा ट्रेड के साथ. वो इतना क्लियर कट इंडिकेशन होता ही नहीं है अगर लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा होता. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मिनिमम मतलब व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम फ्रेम एंड इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म आप टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं. मतलब 1 महीना, 6 शॉर्ट टर्म महीना. मतलब डे इंट्राडे के लिए तो यार 15 मिनट ठीक रहता है. I don't लॉन्ग think टर्म के लिए मतलब देखो, टेक्निकल एनालिसिस में आप जब अपना खुद का देखोगे तब आपको खुद ही से समझ में आने लगेगा कि मेरे लिए क्या ठीक है. तो अभी हम लोग बस ओवरव्यू दे रहे हैं. बाद में जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम सूट कर रहा है, कौन सी एंट्री पॉइंट पे कहाँ पे क्या लेना है. तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट वील अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके. so any more queries guys? ये मारुबुजो हम सिर्फ नॉर्मल कैंडल चार्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट? हाइकेनाइशी से नहीं कर सकते. यार मुझे हाइकेनाशी के बारे में तो इतना पता है नहीं. नहीं आदित्य, हाइकेनाशी एक मिनट करते. हाइकेनाशी से नहीं कर सकते क्योंकि वो कर सकते हैं बट वो तो डेराइव्ड कैंडल है ना. वो एक्चुअल रियल टाइम में वो कैंडल्स नहीं बन रही है. वो पिछले कैंडल पे कैलकुलेशन करके बन रही है. तो उस पे यूज करने का कोई पॉइंट नहीं है इसका उस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मारुबुजो दिखेंगे. ओके. तो हम रियल टाइम में ये जो चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो यूज कर रही है, ये जो रियल टाइम में जो कैंडल्स बन रही है उसी पे यूज कर रही है. ओके. जितने भी कार्तिक आगे बढ़ जितना. तो मारुबुजो यार बहुत ज्यादा खींची है अपन ने. बुलिश और बेरिश दोनों अपन ने देख लिए. कार्तिक, आज तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है यार मैंने नेटवर्क भी स्विच कर लिया है. नहीं, तुम्हारी आवाज क्रैक बहुत हो रही है, कुछ समझ नहीं रहा है. एक काम कर सकते हो कार्तिक, कार्तिक सुनो, एक काम करो, लाइक दिस स्क्रीन शेयर अगर ये जैसे ऑनलाइन ही है तो किसी और से शेयर करवा लो और तुम लाइक विदाउट शेयरिंग बोलो तो वो ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा आएगी क्योंकि नेटवर्क इसमें यूज़ नहीं होगा शेयरिंग. तो स्क्रीन तो कोई भी शेयर कर दो. हाँ, तो स्क्रीन किसी और से शेयर करवा लो और फिर आप सिर्फ बोल लो. लेकिन यार मुझे एक दो कैंडिडेट्स के एग्जांपल भी तो बता देना. मैं पेंट में बना के दिखा दूंगा. फाइल भेज दो भाई किसी को. भेज दे फोटो भी तो कार्तिक मुझे फाइल्स भेज दे, मैं शेयर. फोटो ही तो है भाई, ठीक है. वरना आवाज़ ऐसी क्रैक होती रहेगी.
कार्तिक मुझे फाइल्स भेज दे। हाँ, मुझे फाइल्स भेज दे, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दे, मैं करता हूँ। हेलो शाश्वत, आई रिसीव? हाँ आ गई है, बस एक मिनट मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। उसमें सारी एग्जांपल्स नहीं है, कुछ मैं बना के बताने वाला था यार, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो आवाज तो आ रही है अभी? हाँ अभी क्लियर है। हाँ तो अपनी आवाज सही है। नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना यार, वो होगी स्पिनिंग टॉप। शाश्वत, कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड ओपन निफ्टी 50 चार्ट? हाँ एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। स्पिनिंग टॉप यार बहुत अजीब सी, मतलब अजीब सी नहीं, कैंडल जो होती है वो, उसकी रियल बॉडी जो होती है बहुत छोटी होती है, और उसकी विक्स जो होती है वो भी इतनी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, मतलब पूरी कैंडल ही वो छोटी होती है। और स्पिनिंग टॉप का कोई मतलब नहीं होता। स्पिनिंग टॉप का एक मतलब होता है कि वो मार्केट में इनडिसीजन बताती है। इनडिसीजन मतलब कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, ना बेयर काबू में है ना बुल्स, दोनों का ही मार्केट नहीं है। चाहे इनरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर, कलर मींस चाहे वो बुलिश कैंडल, रेड कैंडल हो या ब्लू हो या ग्रीन हो या रेड हो, स्पिनिंग Are you टॉप talking about बताता Doji? है। ना ना ना, डोजी इज स्मॉलर देन स्पिनिंग टॉप। डोजी एंड Okay, okay. डोजी भी वही होती है। डोजी भी इसके बाद मैं डोजी भी बताऊंगा। अभी अपन स्पिनिंग टॉप की बात कर लेते हैं। तो इसमें से एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। शाश्वत तू ही बता दे यार, स्पिनिंग टॉप तो खूब सारी है, 21 कोई जून एक पकड़। आई गेस 21 जून को एक 21 एक जून ये वाली मैं अगर कंट्रोल, निफ्टी है तो आई एम निफ्टी में है। शाश्वत, हम रिक्वेस्टिंग कंट्रोल, कैन यू प्रोवाइड मी? मुझे रिक्वेस्ट आ नहीं रही यार, फिर से करना एक बार। अच्छा एक अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खोल खोल दे, खोल दे, खोल दे, ग्राफ खोल दे। तो मैं बता रहा हूँ, एक कैंडल बन रही है 15 और अप्रैल के बीच में। हाँ लेफ्ट, हाँ ये बस 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 जूम। हाँ ये हुआ ये लेफ्ट 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 छोटी कैंडल, हाँ ये 23 मार्च। 22nd। 23 वो डोजी है। ओके ये वाला। हाँ दिस इज स्पिनिंग टॉप। इसकी रियल बॉडी जो है छोटी है, और इसकी विक्स जो है वो भी छोटी है। अब इसमें इनडिसीजन कैसे है? पहले ये जहाँ खुला था, यहाँ खुला मार्केट, ठीक है, नीचे ये खुला है 14,780 पे। ठीक है, यहाँ से बुल्स ने टेक ओवर करके अपर विक तक पहुंचाया मार्केट, ऊपर तक, जहाँ विक है इसकी, ठीक है, 14,858 तक। फिर बेयर्स कंट्रोल में आ गए, बेयर्स ने नीचे पहुंचाया पूरा डाउन तक, ठीक है। लेकिन फिर बुल्स कंट्रोल में आए तो उनने मार्केट को थोड़ा ऊपर पहुंचाया। ऐसे करते करते इसकी कैंडल की बॉडी छोटी हो गई, और इसका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब ना तो बुल्स इन कंट्रोल रहे, ना बेयर्स इन कंट्रोल रहे। तो ये इनडिसीजन बताता है, ये जनरली बताता है साइडवेज जब आपका मार्केट जाता है तब जनरली शो होती है। वैसे इसका कोई वो नहीं है, इसका पूरा इनडिसीजन होता है, और इसमें आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं मिलती। तो इसका कलर कोई सा भी हो सकता है। एक राइट साइड में भी बन रही है स्पिनिंग टॉप, 12th ये बन रही है 11 अप्रैल को, ये वाली ना। 9th, हाँ 9 अप्रैल को। ये है रेड, रेड कलर की है, लेकिन इसका कोई सा भी कलर हो, बेरिश हो बुलिश हो, कोई मैटर नहीं करती। स्पिनिंग टॉप इसको कहते हैं, और ये बताता है कौन सी वाली इनडिसीजन इन है? मार्केट्स। 8th वाली या स्पिनिंग 9th टॉप वाली? 9 9th अप्रैल 9th। ये वाली। ये डोजी है। नाउ ओके आदित्य। वो डोजी है। नाउ वी गोना गो टू डोजी। अब डोजी की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, वो कहती है कि उसकी कोई बॉडी ही नहीं होती है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसी कोई कैंडल नहीं होगी जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है। ऑब्वियसली ऐसी कोई कैंडल नहीं होती
इसकी कोई बॉडी नहीं होती है। तो इसमें देख रहे हैं अपन, इसकी बहुत छोटी सी बॉडी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यार ऑब्वियसली किसी कैंडल की कोई बॉडी नहीं हो सकती, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं कि वो कैंडल बनी नहीं हो, सिर्फ विक विक रह जाए। हाँ, बहुत छोटी जो बॉडी होती है वो ये होती है, और सेम स्पिनिंग टॉप जैसी होती है। इसका भी यही वही होता है कि ये बताता है इनडिसीजन इन मार्केट, मतलब मार्केट किसी का नहीं है, ना बुलिश है ना बेरिश है। कैन यू जूम इन शाश्वत? हाँ, शाश्वत बता रहा है पॉइंट आउट करके। दो दो डोजीज शाश्वत ने बताई हैं। इसकी विक्स इसकी बॉडी से बड़ी होती है। तो ये आप देख सकते हैं सारी कैंडल्स डोजी है। तो यार और ये सब ना, इसमें ये बहुत मतलब सब्जेक्टिव ही है कि ये जैसे हुई, आप इसको भी डोजी मान सकते हो या ये आपकी शूटिंग स्टार भी हो जाएगी। तो ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर्स है। हाँ, शूटिंग ये स्टार भी अपन आगे बताएंगे। हाँ शूटिंग हाँ स्टार इज इम्पोर्टेंट लिटिल। एग्जाम्पल मैं खींचना नहीं चाहूंगा क्योंकि इन कैंडल्स का कोई मतलब नहीं है, तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे। हैमर। हैमर क्या होती है? हैमर का यार मैंने एक भेजा हुआ है शाश्वत का, नहीं ओपन। हाँ। तो हैमर एक बुलिश कैंडल होती है, जो मतलब ऑब्वियसली बेरिश बेरिश ट्रेंड के बाद बनेगी। और इसकी विक जो होती है, मतलब जो इसकी डंडी जो दिख रही है आपको, विक, वो बहुत ये बड़ी होती है। सो ये ग्रीन वाली जो कैंडल दिख रही है ना, इसको हैमर बोल सकते। नहीं नहीं, ये नहीं ये हैमर है, ये भी नहीं है। ये हैमर दिस इज हैंगिंग मैन। अच्छा हैंग ये हैंगिंग मैन। दिस, हैमर। हाँ, प्रीवियस वन। हाँ, प्रीवियस, दिस इज मल्टीपल कैंडलस्टिक। हाँ, ये एग्जैक्टली। ये तो बोल तो रहा था मैं। देखो इसका जो प्रायर टाइम, अच्छा वो एक्चुअली स्क्रीन पहले दिखी हुई थी और आवाज बाद में आई, सॉरी। सो दिस इज हैमर कैंडलस्टिक, ऑब्वियसली हैमर की जैसी दिख रही है इसलिए हैमर बुलाते हैं इसको। और बेरिश इसका प्रायर टाइम था। और फिर जब ये नीचे गई तो आप देख सकते हैं इसकी विक जो है, मतलब इसका जो साइकोलॉजी है इसके बैंड, तो बेयर्स कंट्रोल में थे मार्केट में। फिर जिस दिन ये खुला मार्केट, तब भी बेयर्स कंट्रोल में थे, तो उनने, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे जो विक गई हुई है, तो वहां तक बेयर्स लेके गए। और फिर जब बुल्स एकदम से कंट्रोल में आया, उन्होंने प्राइस को ऊपर दबाया, तो ये कैंडलस्टिक बन गई हैमर टाइप में। और इसका कलर मैटर नहीं करता है, ये बेरिश रेड कैंडल है, फिर भी इसका कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि बुल्स ने जो नीचे से प्राइस है वो ऊपर तक खींच डाली। और इससे पता चल गया कि बुल्स आर इन कंट्रोल नाउ, और बेयर्स दुम दबा के भाग गए, और फिर मार्केट में ट्रेंड आया बुलिश। ओके। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी सबको समझ में आ गई? एनी यार डाउट? साइकोलॉजी ही मेन चीज है समझना, बाकी नाम क्या से कुछ। मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को यार, यार इतने अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बात बता समझाने की। शाश्वत, हम्म। वो फोटो पे जा वापस। ये इस ये तो हैमर टाइप है, ठीक है। यहाँ इधर लेफ्ट में देख, लेफ्ट में एक बड़ी वाली ग्रीन लाइन है, और लेफ्ट में ये जो शाश्वत कोटक के वॉइस जस्ट इज नीचे, लैगिंग यार। लेफ्ट वाली ग्रीन लाइन, कोटक के नीचे जो ग्रीन कैंडल है, ये वाले, नहीं, और लेफ्ट है, जहाँ ये पे एक डाउन ट्रेंड है उसके बाद आ रही है ना, हाँ, ये वाले हाँ, ये वाली, ये मारुबुजो कह सकते हैं क्या इसको? नहीं कहेंगे यार, क्योंकि विक तो है ना इसमें फिर भी, और छोटी होती विक्स यहाँ तक हो जाती तो अपन मार्गोजो कहते हैं। ओके, ठीक। बट अगेन वही बहुत सब्जेक्टिव है यार ये सब चीज, मतलब एकदम बुकिश ट्रेंड में अपन नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक बुलिश कैंडल ही बोलेंगे क्योंकि इसमें पावर दिख रही है, क्योंकि हाँ मारुबोजो का हाँ, मतलब थिंकिंग आटे प्रोसेस में क्या है नमक कि, जितना झूठ चलता है, लेकिन यार क्योंकि मारुबोजो का थिंकिंग यही है कि मतलब ओपन बहुत नीचे हुआ है एंड बुल्स ने बहुत ऊपर तक लेके गई है उसके प्राइस को। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है, मतलब थिंकिंग वही है कि बहुत नीचे ओपन हुआ है एंड बहुत ऊपर तक लेके गई है। सो इवन इट्स नॉट फॉलोइंग द टिप पॉइंट्स ऑफ मारुबोजो, बट स्टिल इट्स अ बुलिश कैंडल, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। सो ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन खोजने जाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे, परफेक्ट परफेक्ट पोजीशंस नहीं मिलते।
तो Okay. थिंकिंग प्रोसेस उसके ऊपर के समझना इम्पोर्टेंट है कि थिंकिंग क्या है, मारूबूजो का है क्या, नाम से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। Okay. Understood. इसको भी तुम मारूबूजो बोल सकते हैं। ये भी क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंडल बना है, ग्रीन, काफी पावरफुल कैंडल बना आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। सो रिलेटिव है चीजें, तो ये भी देख सकते हैं कि उसके पहले की कैंडल्स कैसे छोटी छोटी बन रही है, बट ये वाली कितनी पावरफुल कैंडल। सो इट्स ऑल अबाउट पावर की कितना पावरफुल कैंडल बन रही है। Okay. ये भी एक मारूबूजो ये हाँ वो मारूबुजो है. मारूबूजो भी, बट देख फिर से ये है, यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज से जाएगा तो ये मारूबूजो तुझे कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि विक्स बन गई है, बट हमें पावर समझना है। बट और वो क्या वो बेरिश मारूबुजो बोलेंगे ना उसको. इसको ना, हाँ बेर हाँ. हाँ एक्चुअली ये मारूबूजो ये एनगल्फिंग भी तो हो गई है ना। तो बट एंगल्फिंग तो प्रायर यार ट्रेंड तो मल्टीपल ऊपर में का आ था. जाएगा, वो अपन बात हाँ प्रायर ट्रेंड ऊपर का है एंड देन प्रायर ट्रेंड ऊपर का है, देन इट्स अ बेरिश मारूबुजो हाँ कह सकते हैं, राइट? कह सकते हैं। ले कार्तिक दे दिया मैंने को। हाँ ये आएगा आगे। सो और किसी का कोई डाउट है यार इस कैंडल स्टिक में? जो मारूबुजो नहीं, मारूबुजो के मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर hammer मारूबुजो में भी है तो ठीक है। हैमर देखा ना अपन ने, कोई लाइव एग्जांपल देख लेते हैं यार इसका, अगर अपने पास टाइम है। देख कर लेते सकते हैं क्या थोड़ा? हाँ हाँ, एक कैंडल स्टिक और बची है इसके बाद, उसके बाद देख लेते हैं निफ्टी में का, निफ्टी में देख लेते हैं। 19 में ये एक बन रही है 14th में को। इसको कह सकते हैं बहुत छोटा सा बेरिश ट्रेंड था, और उसके बाद वही रेड कैंडल में बनी। यहाँ पर खुला मार्केट, फिर बेयर्स केम इन कंट्रोल, दे टुक द प्राइस डाउन, एंड देन 70. अगेन bulls came in control and they took the price up, and then there was no indecision. Everyone knew bulls are in control now, so market एक was बार bullish. वो देख के बताना यार, 17 नवंबर 2020 का देखो, वो उसको कह सकते क्या, हैमर टाइप? निफ्टी हाँ निफ्टी में ही 17 2020 नवंबर. हाँ 17 नवंबर, यस. ये इसी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ 17 इसको भी कह सकते 6 नवंबर. यस. हैं, इसको भी कह सकते हैं। या ये बिल्कुल। 17 नवंबर में कौन देखना, सी? थोड़ा राइट में देख भाई. 17 ये रहा। सीधी सुन. हाँ ना, इसको नहीं कह सकते, इसको हैंगिंग मैन बुलाएंगे, और ये फेल हो Okay. चुका है क्योंकि इसका प्रायर ट्रेंड था अप ट्रेंड। प्रायर bullish। ट्रेंड अप था. हाँ. हाँ प्रायर ट्रेंड अप था, और फिर उसके बाद ये फिर भी ऊपर जाता हो रहा, इसको Okay. हैंगिंग मैन बुलाएंगे, और ये फेल हो चुका है। ओके ठीक है. कैंडल सेम ही टाइप की बन रही है, बट पोजीशन उसका अलग है ना, एक अप ट्रेंड के बाद बन रही है और एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रही है। ओके बस इसीलिए उसके वजह से बस नाम चेंज हो गया, वही नेक्स्ट साइकिल। कैंडल स्टिक पे भी आई जाते हैं अपन हैंगिंग मैन पे, ये हैंगिंग मैन ही बन रही है, और ये फेल हो चुके हैं एक्चुअली। हैंगिंग मैन में भी वही चीज होती है, bears came in control, they tried to take the price down, but still bears were not able to take the price down, इसलिए इसको इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं कहा जाता है। सो एक बार अपन एग्जांपल देख लेते हैं, वो जो मैंने भेजा है। शाश्वत, कैन यू शो? ये क्या बात है? हाँ ना दिस इज मल्टीपल। ये रही। हाँ ये दिस इज हैंगिंग मैन पैटर्न, ओके. क्योंकि इसकी बॉडी ऐसी लग रही है कि हैंग कर रही है ऊपर, इसकी पैर, इसका विक जो है इसके पैर को बता रहे हैं आदमी के। और this started the bearish trend after a bullish trend. This it has the prior trend as bullish. यहाँ से bullish trend चालू हुआ, ये चलता यहाँ तक गया ऊपर, देन यहाँ पर हैंगिंग मैन पैटर्न बना, और फिर वहां से bearish trend बना। ओके. इसी में ये लेफ्ट में देखो, एक ये जो बुलिश ट्रेंड है ना,
उसमें एक हाँ रेड या कलर का है, और थोड़ा लेफ्ट लेना कार्तिक कर्सर। हाँ दिस ये रेड वाला, ये हैमर टाइप है क्या? बट प्रायर हैमर ट्रेंड हाँ प्रायर ट्रेंड बियरिश नहीं है ना, बट हाँ इसका प्रायर ट्रेंड यार कंसोलिडेशन ही कहलाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा ऊपर तक गया नहीं ना। ओके। ये उस टाइप का बन तो रहा है, लेकिन इसकी जो विक है ना, ये हाँ। इससे भी बड़ी होती है। मतलब जो थियोरेटिकल डेफिनेशन होती है हैमर और हैंगिंग मैन वाली की, दैट हम्म। विक इज द ट्वाइस द साइज ऑफ द रियल बॉडी। मतलब उसको थोड़ा बहुत अपन आटे में नमक जितना कर सकते हैं, लेकिन जो विक होती है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए बॉडी से। ओके, तो एक बार दिस इज हैमर द वाला एग्जांपल वापस दिखाना जरा। शाश्वत ओके, या ठीक है, समझ गया। मुझे एक डाउट था। हाँ समृद्ध। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि कंसोलिडेशन तुम लोग बोल रहे हो, तो कंसोलिडेशन में एक्चुअली क्या होता है? मतलब इन रियल टाइम क्या होता रहता है? मतलब ये तो समझा कि साइडवेज अब जाता है चार्ट, पर एक्चुअल हाँ रियल टाइम में क्या होता रहता है? रियल टाइम इन द सेंस में some question I'm not able to understand your question। मतलब अभी जैसे यही वाले में जो कोटक बैंक वाला है, इसमें जो हाँ अपना ये बना है, पैटर्न बना है, कौन सा ये हैमर बना है ना, तो इसके बाद में ऊपर जाएगा ना। हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुल्स कंट्रोल में आ गए बोल के? मतलब हाँ सिंबलिज्म तो यही है ना इसका, हाँ यही हैमर है का। ऑब्वियस। या हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब जैसे साइडवेज जा रहा है, तो उसका हाँ कुछ ऐसे मतलब होता है क्या बोलते? ना ना ना, मैंने बोला ना कैंडल स्टिक होने के लिए अपना कुछ प्रायर ट्रेंड होना चाहिए। क्योंकि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो वो उस जगह से एक मतलब कैंडल स्टिक को एक और पावर देता है। अब जैसे यहाँ पर प्रायर ट्रेंड बुलिश था यार, तो इसका मतलब कब तक बेरिश मतलब बेरिश ट्रेंड था, कब तक नीचे जाएगा। एक कैंडल स्टिक बनी, फिर बुल्स ने बोला वी आर इन कंट्रोल नाउ, सो फिर मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ। ओके ओके। ट्रेंड कंसोलिडेशन में तो यार रिवर्सल। ट्रेंड कंसोलिडेशन के साथ कोई भी कैंडल बनेगी तो वो कोई पैटर्न नहीं होगा कैंडल का। हाँ डोजी और स्पिनिंग टॉप बन सकते हैं कंसोलिडेशन के साथ, वो इंडिसीजन ही बताता है मार्केट में। ओके। एनी मोर क्वेरीज? समृद्ध यू गॉट योर पॉइंट आई थिंक। हाँ भाई। ओके, मुझे एक हाँ पॉइंट आदित्य। ऐड करना था कि या आदित्य। कंसोलिडेशन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगर सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस के पास, तो दो सिनारियो हो सकते हैं। एक तो हाँ, एक्यूमुलेशन। आदित्य अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने नहीं एक्सप्लेन किया, सो अभी वहां पे नहीं जाते हैं, हम वो ओके बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो यार अपन लास्ट कैंडल देख लेते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में। शूटिंग स्टार आएगा। शूटिंग स्टार इज मोर लाइक हैमर बट उल्टा, मतलब विक वाइस ऊपर वर्सा। बॉडी नीचे। नॉट वाइस वर्सा एक्चुअली। हाँ कैंडल का वाइस वर्सा, मतलब अरे उल्टा विक टी। ऊपर। हाँ उल्टा उल्टा आदमी बोल लो। ये रहा सो दिस शूटिंग। इज शूटिंग स्टार। एज यू कैन सी हैमर की तरह ये बस उल्टा हैमर रखा हुआ है। तो बॉडीज की जो है बहुत छोटी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, और विक जो है दैट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी। ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज है। सो सेम वही एक्शन हुआ कि प्रायर ट्रेंड इसमें बुलिश था, बुल्स वर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। नाउ सेम market day bulls were in control. Market opened with a gap up, and bulls tried to take up the prices, but suddenly bears came in control. Bears said now we are in control, and they took the price down. और फिर ये जो इसकी रियल बॉडी बनी है वो इंडिकेट कर रही है कि यार bears are now in control। इसका कलर डजेंट मैटर ऑब्वियसली। ये अगर ग्रीन कैंडल भी होती तो भी ये वही कहलाएगी शूटिंग स्टार। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाई जाती है, क्योंकि यार बेयर एकदम से बुलिश बुल्स के ऊपर कंट्रोल में आ गए, तो थोड़ा सा मतलब जो लोग हैं भागे घबरा जाते हैं कि एकदम से कि यार बेयर्स आने कंट्रोल ना हो, सो दे स्टार्ट ऑफ सेलिंग देयर शेयर्स। सो इसके बाद एक बेयरिश ट्रेंड आया अच्छा खासा। ये सब बहुत ही सक्सेसफुल शूटिंग स्टार कैंडल रही है। अपन एक आधा लाइव एग्जांपल इसका देख लेते हैं। कोई शेयर का प्राइस बोल दो यार, मतलब नाम बोल दो, सॉरी। कोई भी शेयर का नाम बोल दो, हम उसी में पूछते हैं। मैं पूछता हूँ किसी से। ना ना ना, R&D में से कोई नहीं बोलेगा। ध्रुव ध्रुव आर यू हियर नाउ? ध्रुव बताएगा यार एक शेयर। JSW स्टील।
JSW स्टील खोलो यार, ध्रुव की पसंद। JSW स्टील में अपन ढूंढेंगे शूटिंग स्टार। नाउ वी आर गोइंग टू सी लुक फॉर अ बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड के बाद वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ कार्तिक में टाइम फ्रेम शूटिंग स्टार। स्मॉल कर हाँ देते टाइम फ्रेम यार, एक बार हाँ टाइम फ्रेम बदल। ये एक है, ये एक शूटिंग स्टार है। ये बहुत मतलब शूटिंग स्टार की कैटेगरी में से बाहर होने के बहुत ही क्लोज है। सो मुझे बताएगा क्यों? यार जो आज की कैंडल फॉर्म हुई है ना, जो लास्ट वाली कैंडल है, उस पे चले जाओ। वो भी शूटिंग स्टार है, लेकिन वो फेल होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। निफ्टी 50 की जो आज की कैंडल स्टिक है वो शूटिंग स्टार बनी है। और वो क्योंकि बनी यार, क्योंकि हम जेएस बेयर्स वर कार्तिक अपन जेएसडब्ल्यू स्टील में रहते हैं। हाँ जेएसडब्ल्यू स्टील JSW स्टील देख लेते हैं। ये जो कैंडल स्टिक बताई थी शाश्वत ने, वो ऑब्वियसली शूटिंग स्टार है। और ढूंढ लेते हैं पीछे। एक कैंडल स्टिक यार नीचे करना एक बार। निफ्टी के ये 18 भी जून एक को जो शूटिंग कैंडल्स के हाँ ये एक शूटिंग स्टार है। निफ्टी के हाँ 18 जून ये एक को जो शूटिंग कैंडल स्टार। स्टिक बनी है उसको क्या बोल सकते हैं? निफ्टी के 18 जून। निफ्टी अपन एक बार निफ्टी देख लेते हैं लास्ट। 18 जून मतलब रिसेंट कल ही का है। ये हम्म। हाँ दिस कैन बी कॉल्ड एज अ शूटिंग स्टार। इसकी लोअर विक थोड़ी सी निकली हुई है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगी यार। ओके। ना शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन तो मुझे दिख रहा है। शूटिंग स्टार आई कांट सी हियर। सो आप लोगों को आइडिया तो मिल ही गया यार शूटिंग स्टार का। अगर किसी को दिख रही है शूटिंग स्टार, बुलिश के बाद एक कैंडल जो नीचे की तरफ थोड़ी बता रही हो, जिसकी लोअर बॉडी हो, अपर विक हो, ऊपर 5 साइड मिनट विक हो, नीचे 5 मिनट पे एक बार देख लेते हैं। ये एक बन रही है। ये हाँ आज ही स्पॉट किया था ये वाला, हाँ ग्रुप में ही स्पॉट किया था ये। दिस इज अ शूटिंग स्टार। इट्स अ क्लासिकल शूटिंग स्टार एक्चुअली। इस पे इसके बेसिस पे लेकिन ट्रेड भी किया है हमने। ये भी एक शूटिंग स्टार यहाँ यहाँ पे। पर हाँ बहुत अच्छा शूटिंग स्टार बना लास्ट मिनट पे। ये 18th के लास्ट मिनट पे फिर ये बता रहा था बेरिश ट्रेंड होगा, और उसके एंड बाद उसके खुला भी बाद गैप डाउन है। gap, अच्छा ये भी खासा एक गैप डाउन खुला था स्टार गाइस। ही है। बहुत लोगों ने फायदा उठाया इसका। ये भी एक शूटिंग स्टार ही बन तो रही। दिस और हाँ यहाँ पे विद भी एक दिस यार shooting- we're gonna came to conclusion now। मल्टीपल कैंडल स्टिक भी था मेरी डायरी में, बट with the foundation of time we're gonna complete it today। we're gonna see it obviously we're gonna see it next time। बट यार समय की पाबंदी को देखते हुए हमें यहीं पर कंक्लूजन लाना होगा। फिर भी अभी भी किसी का कोई डाउट है तो यार प्लीज गाइस। मितुल कोई डाउट है यार? आश्रय? नहीं। यार प्लीज नो कार्तिक। मीटिंग यार बहुत लोग कम भी हो चुके हैं, और यार कोई पार्टिसिपेशन, आश्रय का बहुत पार्टिसिपेशन आता था, कृष्णा का आता था। we're not seeing any participation now यार। व्हाट हैज हैपेंड? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार मजा नहीं आ रहा है सेशंस में। यार टेक्निकल का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। आइडिया वो है नहीं, तभी तो अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज आज आश्रय कुछ आज में हाँ कुछ तो ऐसा मतलब लगा कि समझ। कहीं डाउट होता है तो पूछ लेता हूँ, बट अभी था नहीं, अच्छा समझाया। ओके तो यार विद दिस वी आर गोना कम टू कंक्लूजन। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो ग्रुप में आप हैं ही, और एडमिन, किसी भी एडमिन को आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको रिप्लाई कर देगा। और कोई भी क्रिटिसिज्म हो आपका, कुछ भी हो, कि सजेशन हो कि हम लोगों को, आप लोग थोड़ा ये चेंजेस ला सकते हैं, इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो प्लीज यार गाइस कांटेक्ट अस। We are open to नाउ everything. या वी आर ओपन टू एवरी क्रिटिसिज्म। So with this, we're going to conclude this session. Shashwat, do you कार्तिक एक have anything सेकंड, to say? कार्तिक एक सेकंड।
Okay, Shashwat, have something. ओके सो यार एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस में प्रैक्टिस भी हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ये थ्योरेटिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं। आज ज़्यादा टाइम खिंच गया नेटवर्क इश्यूज की वजह से, बट थ्योरी इसमें बहुत कम है। अब एक चीज़ हम इसमें करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का हम एक सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं एंड उसमें हम स्पेसिफिकली वो ग्रुप सिर्फ रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो जैसे अभी हमने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े, तो हमने तो 30 मिनट में आपको 10 कैंडल स्टिक बता के चले गए, बट वो चीज़ है कि रियल मार्केट में वो स्पॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। सो एक ग्रुप हम बना रहे हैं व्हाट्सएप का, वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के लिए, एंड जिसको मतलब जनरली अगर प्रैक्टिस करने का मन है तो वही उसको ज्वाइन करना। तो मैं मीटिंग के चैट में शेयर करूंगा। सो हम उसमें करने क्या वाले हैं कि आज जैसे हमने कुछ चार्ट कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े, सो अब आप अपने ट्रेडिंग व्यू में जाना, आप उनको स्पॉट करना एंड ट्राई करना कि वो रिसेंट में बन रहे हो जिसपे अपन कुछ ट्रेड ले सकें। वैसे रिसेंट होने, पुराने मत खोजना, नए में जो बन रहे हैं वो खोजना, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। खोजना जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़े, सिर्फ यही नहीं है यार, इसके अलावा गूगल पे आप सर्च करोगे तो और हजारों मिल जाएंगे। सो वो जाके आप देखना एंड उस आप स्पॉट करना उसको अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे या टर्मिनल के चार्ट पे, एंड उसके स्क्रीनशॉट्स लेके आप उस ग्रुप पे डालना, टेक्निकल एनालिसिस का जो ग्रुप है। एंड अगर उसमें कुछ हमें गड़बड़ लगती है कि ये नहीं है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो हम उसमें वो चीज़ क्लैरिफाई कर देंगे। ताकि क्या है कि उसमें एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पूरा प्रैक्टिस का ही गेम है। इसके आगे भी जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस करने वाले हैं ट्यूसडे को, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन, सो वो भी पूरा स्पॉट करना है। सो वो भी आप स्पॉट करना हम बता तो देंगे, वो 15 मिनट्स का ही काम है। उसको आप स्पॉट करना 40, 50, 100 स्टॉक्स में जाके, एंड जो जो आपको मिलते जाए उसके स्क्रीनशॉट्स आप लेके उस ग्रुप पे डालते जाना, डंप करते जाना, एंड हम उस पर जाके बता देंगे कि सही है या कुछ इम्प्रूवमेंट है या कम्प्लीटली गलत है। सो क्या है, एक प्रैक्टिस हो जाएगा एंड हो सकता है हमें भी कुछ नए ट्रेड आइडियाज मिल जाए उसमें से, तो म्यूचुअल बेनिफिट हो जाएंगे। तो मैं वो ग्रुप का ग्रुप का लिंक में डाल देता हूँ, एंड प्लीज सिर्फ उन्हीं लोग ज्वाइन करना है यार जिन लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी नहीं तो फिर बाकी सेशंस के लिंक तो मेन ग्रुप पे जाएंगे। सो ये वाला ग्रुप से वही ज्वाइन करना जिन लोग मतलब शेयर करने में इंटरेस्टेड हो और प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड हो। सो मैं डाल देता हूँ 1 मिनट। And yeah, I tried it, but my network was not supporting my momentum. So apologize for that. So sorry, my network was not good. But still, I'm open to any type of criticism. You can DM me. I can. Karthik, your network is still not good. Yes, we I think it's cannot hear all you right. at all. Biggest criticism you will receive today. Yeah, I think it's all that's तो that's ठीक indeed. है। तो मैं बोल रहा था जिनको मतलब प्रैक्टिस करने में, क्योंकि यार पूरा प्रैक्टिस का गेम है, तो ये वाला आप ज्वाइन कर लेना अगर प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड हो तो ही ज्वाइन करना, क्योंकि हमें यहाँ पे भी भीड़ बढ़ाने का मतलब एम नहीं है कि हम भीड़ बढ़ा लें इस ग्रुप पे। ये हम प्योर प्रैक्टिस के लिए, एंड आगे जाके जितने भी हमारे एनालिसिस है, हमारे जो सेटअप्स है, हम इस पे शेयर करेंगे। सो ये वाला प्योर मतलब प्रैक्टिस के लिए बस होगा। सो प्लीज इसमें भीड़ मत बढ़ाना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम टाइम दे पाओगे, तुम दिन में 50-60 स्टॉक्स का एनालिसिस कर पाओगे एंड स्पॉट करके उनके स्क्रीनशॉट्स डाल पाओगे प्रैक्टिस के लिए, तो ही ज्वाइन करो, वरना फिर मेन ग्रुप तो है ही, उसमें सेशन के लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है यार। सो कल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है, और सप्लाई एंड डिमांड हाँ जोन यार, को सीखना है, एडवांस वर्जन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यार सब प्रेजेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उसकी मैं ग्रुप में थ्योरी भी एक कुछ बार ज्यादा लेकिन थ्योरी है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप में भी एक बार मैसेज डाल देंगे कि यार दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज गाइस जॉइन दैट। सेल्फी ले लेते हैं शाश्वत यार, बहुत ज्यादा खिंच चुका है सेशन। हाँ ले लेते हैं। Right, so if you can switch on your cameras, it could take a screenshot.
Okay. All right, so I've taken the screenshot. Thank you so much for joining in. कल हम support resistance, supplies on demand zone and थोड़ा बहुत volume के बारे में देखेंगे. Theory कुछ ज़्यादा रहेगी नहीं, hardly 30 minutes. It will all be about practicing. So thank you very much for joining in. See you tomorrow. And session की timings, topics and link सारे group पे आ जाएंगे. Thank you. Thank you guys. Thank you everyone for listening.